दिवस उन्होंने घोषित किया जनजाति गौरव दिवस। रघुनाथ साय जी, शंकर साय जी प्रतिमा, जिनको तोपों के मुंह से बांध के अंग्रेजों ने उड़ा दिया था क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। टंट्या मामा, भीमा नायक, कितने ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी है जिनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। मेरे बहनों और भाइयों, आज मेडिकल कॉलेज मंडला का नाम हृदय शाह मेडिकल कॉलेज है। छिंदवाड़ा के विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह विश्वविद्यालय है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनने भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को नाम दिया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, गोंड बाने की रानी। एक नहीं, अनेकों जगह अगर स्मारक बनाए तो हमने बनाए। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। इस भाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है और इस स्मारक के पीछे भी अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री जी शहडोल पधारे थे बीच में और तब हमने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकाली थी और तब प्रधानमंत्री जी ने तय किया था 5 अक्टूबर को मैं जबलपुर आऊंगा और रानी दुर्गावती जी के स्मारक का भूमि पूजन करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे कहते हुए गर्व है, आज केवल जबलपुर में लोग नहीं सुन रहे, हर गांव में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, हर गांव में आज कार्यक्रम का आयोजन है और गांव गांव में जनता बैठे इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को देख रही है। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, आपको याद होगा रघुनाथ साह जी, शंकर साह जी के बलिदान दिवस का अमित भाई को 2 साल पहले गृह मंत्री जी पधारे थे और तब हमने 14 चीजें जनजाति भाई बहनों के कल्याण के लिए तय की थी। 14 की 14 पूरी कर दी। मुझे कहते हुए भी गर्व है, आदिवासी बहनों और भाइयों, पेसा एक्ट की बात कई वर्षों से होती रही, कांग्रेस ने कभी पेसा एक्ट लागू नहीं किया। अगर पेसा एक्ट लागू करके नियम बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, हमें यह सौभाग्य मिला है। और आज वो पेसा मुझे बता तो प्रसन्नता है, आदिवासियों को जल, जमीन और जंगल के अधिकार दे रहा है। मुझे खुशी है कहते हुए पहली बार कई ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता खुद तोड़ा, खुद बेचा और जो लाभ आया वो ग्राम सभा के खाते में गया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पेसा एक्ट के अंतर्गत जो गांव में विवाद शांति और विवाद निवारण समितियां बनी है वो छोटे मोटे विवाद वहीं निपटा देती है। पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, समय की सीमा है। लेकिन मुझे गर्व है कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से पेशा को धरती पर उतार के मध्य प्रदेश की आदिवासी समाज का कल्याण अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया। और मेरे बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण उनका संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, प्रधानमंत्री जी का जो काम वो मध्य प्रदेश को सौंपते हम पूरे समर्पण के साथ करने का प्रयास करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, सिकल सेल मिशन उन्होंने लॉन्च किया, उसका काम तो चल ही रहा है। लेकिन आम जनता के लिए उन्होंने कहा आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड बनवाओ। मुझे गर्व है कहते हुए मध्य प्रदेश वासियों, 3,70,00,000 आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में बना के 32 लाख गरीबों का इलाज करवा दिया। प्रधानमंत्री को धन्यवाद। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीब आदिवासी उनके लिए वरदान बन के आई। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें ग्रामीण क्षेत्र में 38 लाख मकान प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को बनवाने के लिए दिए। 35,34,000 बना के गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न हो गया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कमलनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के भेजे हुए मकान नहीं बनवाए, वापस कर दिए।
गरीबों के मकान बन जाते तो क्या बिगड़ जाता कांग्रेस वालों, क्या बिगड़ जाता। उन्हें मकान वापस कर दिए, उन्हें आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए, उन्हें किसान सम्मान निधि गरीब आदिवासी को भी नहीं मिलने दी, गरीब आदिवासियों को भी नाम ही नहीं भेजे उनने, उससे वंचित करने का अपराध और पाप किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्ट्रीट वेंडर योजना, पीएम स्वनिधि, मुझे गर्व है कहते हुए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी ने कहा गांव की जनता को भी उसके जमीन का अधिकार पत्र दो। उन्होंने योजना बनाई स्वामित्व और मध्य प्रदेश से क्रियान्वित की। स्वामित्व के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश नंबर